जय माँ संतोषी। संतोषी माता की व्रत कथा। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे जबकि एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 बेटों की रसोई बनाती, भोजन कराती और उनसे जो कुछ जूठन बचता वह 7वें को दे देती। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ का मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा जो तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक आंखों से न देख लूं मान नहीं सकता। बहू हंसकर बोली, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दुखाने का बहाना बनाकर सर पर एक पतला कपड़ा ओढ़े रसोई घर में सो गया। वह कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछाकर नाना प्रकार की रसोई परोसी और वह आग्रह कर कर उन्हें खाना जमाती रही। वह सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करके जब उठ गए तब माँ ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डू के टुकड़ों को उठाकर एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने उसे पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठ, तू कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता हो तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ मैं आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वो घर से निकल गया। चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहाँ जाकर बोला, हम जावें परदेस, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से, धर्म अपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से, हमारो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें, ईश्वर तुम्हें सहाय। 2 निशानी आपन, देख धरू मैं धीर, सुधिमत हमारी बिसरियो, रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है, सो ले लो और अपनी कोई निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर का भरा हाथ है। यह कहकर उसने उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की एक थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को ज़रूरत थी। वह बोला, रह जा। लड़के ने बोला, तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा, काम देखकर ही दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक नौकरी बजाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे कि यह तो बहुत होशियार बन गया है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। कुछ वर्ष में ही वह नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर चला गया। इधर उसकी पत्नी को सास ससुर दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहाँ खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछने लगी, बहनों तुम ये किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल मिलता है। यदि तुम अपने व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है और जो कुछ मन में कामना हो वो सब माता संतोषी की कृपा से पूरी होती हैं। तब उसने उससे व्रत की पूर्ण विधि पूछी। वह भक्तिन स्त्री बोली, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना या 1.25 रुपये का भी सहूलियत के अनुसार लेना। बिना परेशानी और श्रद्धा प्रेम से जितना बन पड़े सवाया लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना। इसके बीच क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को सामने रखकर कथा कहना। जब कार्य सिद्ध न हो तो भी नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। यदि किसी के ग्रह खोटे भी हों तो भी माता वर्ष भर में अवश्य ही कार्य को सिद्ध कर देती हैं।
फल सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिमाण से खीर और चने का साग बनाना। 8 लड़कों को भोजन कराना। जहाँ तक मिले देवर, जेठ, भाई, बंधु के हों, ना मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों को बुलाना। उन्हें भोजन करा यथाशक्ति दक्षिणा दे माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटाई न खाए। यह सुनकर बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चलने लगी। सामने एक मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, यह मंदिर माता संतोषी का है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर माँ के चरणों में लौटने लगी। दीन हो विनीत करके कहने लगी, मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती हूँ, मैं दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरे दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ पहुँचा। यह देखकर जेठ जेठानी मुँह सिकोड़ने लगे। लड़के ताना देने लगे। काकी के पास पत्र आने लगे, रुपया आने लगा। अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया कागज आवे रुपया आवे, हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आकर मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसे कब मांगा है? मुझे पैसे से क्या काम है? मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर घर में जाकर काम करने लगी। अब माँ संतोषी विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से तो मैंने कह दिया कि तेरा पति आएगा, लेकिन कैसे? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने मुझे जाना ही पड़ेगा। इस तरह माता जी उस बुढ़िया के बेटे के स्वप्न में जाकर प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है या जागता है? वह कहने लगा, माता सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है या नहीं? वह बोला, मेरे पास सब कुछ है, माँ बाप बहू, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है। तेरे माँ बाप उसे परेशानी दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुधि ले। वह बोला, माँ मुझे मालूम है, परंतु मैं जाऊँ कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊँ? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जलाकर दंडवत कर दुकान पर जा बैठना, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। अब बूढ़े की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में देने वाले रुपया लाए, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरे सामान के खरीदार नगद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। मन में माता का नाम ले, माँ का चमत्कार देख प्रसन्न हो घर जाने के वास्ते कपड़ा गहना खरीदने लगा। यहाँ उधर वह काम से निपटकर घर को जैसे ही रवाना हुआ, उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती। लौटते वक्त माता जी के मंदिर में विश्राम करती। यह तो उसका प्रतिदिन रुकने का स्थान ही ठहरा। दूर से धूल उड़ती देख वह माता से पूछती है, हे माता, यह धूल कैसी उड़ रही है? माता कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख और दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सर पर। तेरे पति को लकड़ियों का गड्ढा देखकर मोह पैदा होगा, वह वहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बना खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और चौक में गड्ढा डालकर जोर से आवाज़ लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गड्ढा लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है? माता जी से बहुत अच्छा कहकर वह प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गड्ढे बनाकर लाई। एक नदी के किनारे पर और एक माता जी के मंदिर पर रखा। इतने में ही एक मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देखकर उसकी इच्छा उत्पन्न हुई कि अब वो यहीं रुककर विश्राम करे और भोजन बना खाकर पीकर गांव जाए। इस तरह से वह रुककर भोजन बनाकर विश्राम करके गांव को चला गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय सर पर लकड़ी का गड्ढा लिए वह उतावली सी आती है। लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज़ें देती है, लो सासू जी लकड़ियों का गड्ढा लो, भूसे की रोटी दो, आज कौन मेहमान आया है? यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक ही तो है,
आ बैठ मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज़ सुनकर पति बाहर आता है। अंगूठी देखकर व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ यह कौन है? माँ बोली, बेटा यह तेरी बहू है। जब से तू गया है तब से सारे गांव में जानवरों की तरह भटकती फिरती है। घर का कुछ भी कामकाज नहीं करती, चार समय आकर खा जाती है। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी। अब दूसरे घर की ताली दो, मैं उसी में रहूँगा। माँ बोली, ठीक है, जैसा तेरी मर्जी। तब वह दूसरे मकान की तीसरी मंजिल का कमरा खोल अपना सारा सामान वहां जमा कर एक ही दिन में वहां महल जैसा ठाट बाट बना दिया। अब क्या था, बहू सुख भोगने लगी थी। इतने में ही अगला शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला, खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी अपने बच्चों को सिखला देती है, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगने, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो पाए। लड़के जिमने आए, खीर पेट भरकर खाया, परंतु बाद में खाते खाते कहने लगे, हमें खटाई खाने को दो, खीर खाना हमको नहीं भाता, देखकर अरुचि होती है। वह कहने लगी, भाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए बोले, पैसा लाओ। भोली बहू कुछ नहीं जानती थी, उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय हट करके इमली खटाई ले खाने लगे। यह देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने वचन बोलने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लिया था, अब मालूम पड़ेगा जब जेल की मार खाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुए। रोती हुई वह माता के मंदिर में गई, कहने लगी, हे माता, तुमने यह क्या किया? हंसकर अब अपने भक्तों को क्यों रुलाने लगी? माता बोली, बेटी तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। वह कहने लगी, माता मैंने तो कुछ भी अपराध नहीं किया है, मैंने तो भूल से लड़कों को पैसे दे दिए थे, मुझे क्षमा करो, फिर मैं तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह कहती है, अब भूल नहीं होगी। अब बताओ वे कैसे आवेंगे? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह निकली, राह में पति आता मिला। वह पूछने लगी, तुम कहाँ गए थे? वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, उसे भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। बहू फिर जेठ के लड़कों को भोजन को कहने गई। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और सब लड़कों को सिखा दिया, तुम सब लोग पहले ही खटाई मांगना। लड़के भोजन करने से पहले ही कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं, हमारा जी बिगड़ता है, हमें खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ। वह ब्राह्मण के लड़कों को लाकर बुलाकर भोजन कराने लगी और यथाशक्ति दक्षिणा की जगह उन्हें एक एक फल उसने दिया। संतोषी माता इससे प्रसन्न हो गई। माता की कृपा होते ही 9वें मास में उसको चंद्रमा के समान एक सुंदर पुत्र भी प्राप्त हुआ। पुत्र को प्राप्त कर प्रतिदिन वह माता के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा, यह रोज आती है, आज क्यों ना मैं इसके घर चलूं। यह विचार कर माता भयानक रूप बनाकर गुड़ और चने से सना मुख लेकर ऊपर से सोंड के समान होंठ, उस पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी। दहलीज पर पांव रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिनी चली आ रही है, लड़को इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भागने लगे, चिल्लाकर खिड़कियां बंद करने लगी। बहू रोशनदान में से सब देख रही थी, प्रसन्नता से पागली हो चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई हैं। वह बच्चे को दूध पीने से हटाती है, इतने में ही सास का क्रोध फट जाता है। वह बोली, क्या उतावली हुई है, बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ मैं जिनका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता हैं। सबने माता जी के चरण पकड़ लिए और विनीति कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। जग माता, आप हमारे अपराधों को क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। बहू को प्रसन्न हो जैसा फल दिया वैसा माता सबको दे। जो ये कथा पढ़े और सुने उसके मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय।